नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करने वाली हूँ, ये है ईटिंग मीट, किलिंग एनिमल्स, जानवरों को मार के उनका मांस खाना, मीट खाना। दोस्तों, आपको हज़ारों लोगों ने कई-कई तरह से समझाने की कोशिश की होगी, मगर मैंने ये सोचा कि एक प्रयास मैं भी ज़रूर करूँगी। दोस्तों, आप मुझे ये बताओ, इस पिक्चर में जो मैंने आपके सामने रखी है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये बीच में महात्मा हैं, कौन? हमारे स्वामी विवेकानंद जी। उनके आस-पास देखो जानवर हैं, एक उनकी गोद में है, 2 उनके पीछे हैं और 1 साइड पे है। दोस्तों, आपको ये क्या समझा रहा है? ये पिक्चर आपको क्या बतला रही है? ये यही बता रही है कि मिलके रहो। हम सबको, इंसान को, जानवरों को, पशु-पक्षियों को बनाने वाला वो इंसान है। तो हम जिस तरह से हैं, उसी तरह से ये जानवर भी हैं। इनके मन में भी वही परमात्मा वास करते हैं, जो हमारे मन में वास करते हैं। तो हमारी कैसे इतनी हिम्मत हो जाती है इनको मारना, इनका खून निकालना और फिर इनको काट के बनाना। मेरे आँख से तो आँसू निकलते हैं जब मैं सोचती हूँ। ज़रा सोच कर देखो, जब हम या कोई जब काम करता है किचन में, आप लगा लो एक स्त्री जब रोटी बनाती है, उसका दिन में 4 से 5 बार हाथ तो ज़रूर चलता है। उसके हाथों पे आपको ज़रूर कोई ना कहीं छाले दिखते होंगे। आप पूछो ज़रा उससे कि उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी। अगर आपके हाथ पे कोई गर्म पानी गिरा दे, उबलता हुआ पानी गिरा दे या आपके हाथ को कोई काटे, तो क्या होगा? खून, आँख से आँसू निकलेंगे, दर्द होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कैसे कैसे स्लॉटरिंग कर लेते हैं लोग? कैसे जानवरों को मार के सोचते हैं कि हमारी भूख मिट जाएगी? अरे मूर्खों, यहाँ से ही हम गलती करते हैं। पहले तो हम सब एक बड़ी बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने आप को हम कहते हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम हनुमान जी के हैं, महाकाल के भक्त हैं। खाते हम मीट, बकरे, मुर्गे, मछलियाँ, कौन से भक्त हैं? पहले मुझे आप ये बताओ, महादेव को जब आपने देखा है, उनके साथ नंदी हैं, वो भी एक जान वो नंदी महाराज क्या है? जानवर स्वरूप में उनके साथ हैं। आप देखो उनके गले में साँप है। फिर अगर आप देखो और भी भगवान जी, सबके साथ कोई ना कोई जानवर रहते हैं। तो क्या वो आपको क्या आदेश दे रहा है? इनको मारने के लिए? आप ये सोचो कि आपकी पूजा कैसे स्वीकार होगी? नहीं हो सकती ऐसे पूजा आपकी स्वीकार। आपके मन में इतना बड़ा पाप विराजमान है, जो आपको पल-पल उकसा रहा है। खाओ मीट, क खाओ, काटो बकरे, खून-खराबा। ये क्या है दोस्तों? पहले ये सोचो अपने दिमाग में शांत होके, आपको मेरी बात पूरी लग रही होगी, क्योंकि जिन लोगों को एक बार मीट खाने का स्वाद पड़ जाता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए छोड़ना। मगर दोस्तों, एक बार कोशिश करने में क्या ही मुश्किल है? अंत में किसी ने कुछ साथ लेके नहीं जाना, सब कुछ यही छोड़ के जाना है। मुझे ये बताओ, दूसरी बात, आपको पता है, जब आप ही बताएँगे, जो मीट खाते होंगे वो मुझे जवाब देंगे। जब भी आप मीट खा के आते हो, आपके व्यवहार में बदलाव ज़रूर दिखने को मिलता होगा। ये चीज़ आप अपनी पत्नी से पूछिए या माताजी से पूछिए या भाई-बंधुओं से पूछिए। जिस दिन आप अगर आपने ऐसा नहीं समझा तो एक बार आप एक्सपेरिमेंट करो, 2 दिन मीट खाओ और 2 दिन ना खाओ और दोनों दिन अपने आप को नोट करो कि आपने किस दिन कितना क्रोध किया, किस दिन आपकी नेचर में चेंज आया, बदलाव आया। आपको पता है क्या होता है जब हम मीट खाते हैं? मीट खाने के बाद हमारे अंदर क्रोध उत्तेजना होती है, हमारे अंदर दर्द पैदा होता है, हमारे अंदर डर पैदा होता है, हमारे अंदर घबराहट पैदा होती है। ये कौन-सी चीज़ें हैं? हमारे अंदर तड़प पैदा होती है, क्योंकि जिस तरह वो जानवर को काट रहा था, वो जब मर रहा था जानवर, वो तड़प रहा था दर्द में, उसकी आँख से आँसू निकल रहे थे, वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, बिलख रहा था कि मुझे बचाओ, बचाओ, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी और आपने क्या किया? मार्केट में आया,
चलो जी इतने रुपए केजी है, चलो आओ खाते हैं, एंजॉय करते हैं, हम आज पियेंगे, हम आज नाचेंगे गाएंगे। दोस्तों ये क्या है सब नाटक, इसको छोड़ो। और भगवान ने दुनिया में हजारों चीजें बनाई हैं हमारे खाने के लिए, हरी हरी सब्जियां हैं, कितनी सुंदर सुंदर फ्रूट्स हैं, और इंसान ने भी खुद कितनी चीजें बनाई हैं खाने पीने के लिए, तो वो खाओ। ये क्यों खाना है? तड़प वाला फूड खा करके आप बीमार ही पड़ोगे, बीमारियों से ग्रस्त रहोगे। तीसरी बात सबसे बड़ी, आपको क्या पता वो जानवर को कोई बीमारी है जो आप प्लेट में डाल रहे हो? आपको पता है कि उसकी स्किन पे कोई बीमारी हो, छी, या उसको अंदर उसके पेट में कोई बीमारी हो? जो जानवर आपकी प्लेट में आ रहा है आपको नहीं पता, क्योंकि वो तो मरा हुआ आ रहा है। तो आप सोचो वो आपको डेड वाइब्स, डेड एनर्जी देगा, और वो भी वो आपकी सेंसेस को डेड करेगा। आप क्यों नहीं समझते दोस्तों? आप अपने आप एक बार एक्सपेरिमेंट जरूर करें और मेरी बातों पर गौर करें। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश करें। ये निर्जीव ना ये बोलते हैं, इतने मासूम होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि भगवान ने इनको बनाया है। हमारे में तो इतनी अहमियत ही नहीं है कि हम एक नाखून बना सकें। बताओ आप नाखून बना सकते हो? आप ही मुझे बताओ, आप एक बाल बना सकते हो जब आपके आपके सर से एक बाल उतरे? नहीं दोस्तों नहीं, ये हम नहीं कर सकते। तो हम इनको क्यों मारने के लिए इनके पीछे पड़े हैं? क्या किया इन्होंने? आपकी जॉब छीन ली है, आपको घर से बाहर निकाला है, या आपकी रोटी खा ली है, या आपके साथ मार कटाई करते हैं? ऐसा तो ये कुछ भी नहीं करते। इनको उल्टा हमने इनको इस सृष्टि से अलग कर दिया, अपने घर बना लिए, अपने महल बना लिए, फैक्ट्रीज लगा दी, इनके घर तोड़ दिए, इनको बेघर कर दिया, कहीं तो आधे से ज्यादा ऐसे ही मर गए। तो अब जो रह गए हैं, कुदरत का ये तोहफा है, कुदरत का ये श्रृंगार है, हम इन्हें क्यों बर्बाद करें? दोस्तों इनकी रक्षा करो, इनको बचाओ। मेरा यही मैसेज है आप सबसे, और मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। और अगर आप अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में चेंज लाना चाहते हो और पुण्य के भागीदारी बनना चाहते हो यदि, तो इनके जीवन को बचाएं। आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए धन्यवाद।